बद्दी के मानपुरा गांव में गुटों के बीच मारपीट हुई, जिसमें एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने क्रॉस मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। उधर एक गुट के लोग सोमवार को दोपहर बाद एसपी मोहित चावला से मिले तथा निष्पक्ष जांच कराने तथा एससी एक्ट की धारा लगाने की मांग की गई। मानपुरा के राम रखा ने पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 5 नवंबर को उसके घर में किशनपुरा के धर्मेंद्र, भूपेंद्र, सूरज, चंदन, सौरभ, रामपाल, सचिन, श्यामलाल, पंचकृष्ण व अभिषेक उसके घर में आए और उनके डंडों, लातों व मुक्कों से मारपीट की, जिससे उसे कमला देवी, राजेश व गीतांशु को चोटें आई। शोर सुनकर राम आसरा, संजू, विशाल, प्यारी, बबली, कृष्ण ने उन्हें बीच बचाव करके किसी तरह से छुड़ाया। बाद में जान से मारने की धमकी व जाति सूचक का प्रयोग कर चले गए। कमला की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। दूसरी ओर से धर्मेंद्र, भूपेंद्र, सूरज व चंदन व सौरभ व अन्य लोगों ने भी राम रखा व उनसे साथियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने क्रॉस मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। उधर राम रखा अपने साथियों के साथ एसपी मोहित चावला से मिला। उसने बताया कि उक्त लोगों ने उन्हें जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया, जबकि एफआईआर में ये धारा नहीं लगी है। उन्होंने ये धारा भी लगाने की एसपी से मांग की है। डीएसपी बद्दी नवदीप सिंह ने उचित कार्रवाई करने की बात की है। सर, मेरा नाम राम रखा है, गांव मानपुरा है। मैं अपने एसपी साहब से आज मिला हूँ, उनसे बातचीत हुई तो बातचीत ये हुई कि हमारे वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ मानपुरा में। हम अपने खेत में गए थे बिजाई करने, तो साथ में हमारे खेत में भूपेंद्र राणा का घर पड़ता है। धर्मेंद्र भूपेंद्र राणा का दोनों भाई हैं वो। तो उनसे मामूली सी बात हुई कि ट्रैक्टर उन्होंने क्यों हमारे खेत से लेके गए। थोड़ी वहाँ पे उन्होंने हमारे साथ गाली गलौज की, तो हम अपने घर को आ गए, वो अपने घर को चले गए। तो वो बाहर के बंदे और अपने आस पड़ोस के बंदे लेकर हमारे घर पे उन्होंने अटैक कर दिया। कितने बजे अटैक हुआ? सर, वो अटैक तकरीबन हुआ जी 7:15 बजे के लगभग हुआ उस टाइम ना घर पे। तो वहाँ पे हमारे बच्चे, बूढ़े और लेडीज ने सब पे उन्होंने डंडे, पता नहीं हॉकी, बहुत कुछ औजार वगैरह लेके आए हुए थे, उनके ऊपर अटैक किया उन्होंने। उसमें काफ़ी गंभीर चोटें आई हुई है। उसमें मेरी माता जी की भी काफ़ी लगी हुई है। थोड़े से वो अभी वहीं हैं हॉस्पिटल में, थोड़े से सीरियस है। एसपी साहब से यही बात हुई कि चलो हमें इंसाफ दिया जाए, आइंदा के लिए हमारे साथ ऐसा काम ना हो, और इन जो भी है इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हाँ जी, कंप्लेंट की थी, पर उन्होंने थोड़ा सा उसमें एफआईआर में जो हमने एप्लीकेशन वगैरह दी थी लिखकर, उसमें थोड़ा जातिवाद अनुसूचित वगैरह शब्द बहुत कुछ बोला था उन्होंने, वो नहीं लगाए हुए बद्दी अपने मानपुरा पुलिस थाना से ना। एसपी साहब से यही मांग करते कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ मिला जाए, जो हमारी कार्रवाई है जो भी है उन पर एक्शन लिया जाए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अभी सब बाहर घूम रहे हैं लड़के, कोई उस पर एक्शन नहीं लिया गया हुआ है। जी सर, मेरा नाम संजू है। मैं इन्हीं के गांव में रहता हूँ। उन्होंने बहुत ही गलत किया, ये बहुत ही ज़्यादा गलत किया। अगर चलो कोई बात, छोटी मोटी बात कुछ भी, यानी कि ट्रैक्टर निकाला था या कुछ बात हुई, तो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग भी उनके साथ ही आ रहे थे, उनको बताते भी ऐसी बात अभी आगे के लिए ट्रैक्टर नहीं निकालना है या कुछ ऐसी वारदात यहाँ से नहीं करनी है। उन्होंने सीधा ही हमारे को इनको गाली गलौज की है और जात पात में बारे में ज़्यादा बोला है। ठीक है, भी आप जैसे बंदे थे, हम झाड़ू मारने के लिए रखे हैं, ठीक है। फिर भी वहाँ हमारे लड़के, हमारे साथ एक बुजुर्ग था, हमारा ताया जी है, वो बोल रहे चलो छोड़ो, क्यों झगड़ा करना है, भी चलो घर चलो वहाँ पे। हम वैसे ही ये लड़के जो भी है हमारे चाचा जी के, वो घर आ गए। घर आने के बाद 10-15 मिनट बाद वो कम से कम 10-12 बंदों को लेके घर पे आ गए, डंडे लेके, और हॉकी वगैरह
विकेट वगैरह सब कुछ उठा रखी थी उन्होंने। ठीक है, हम घर पे कोई नहीं था वहाँ पे। बुजुर्ग लोग, कम से कम लेडीज़, हमारी लेडीज़, मेरी चाची से उसके 6 टांके लगे या घर पे कोमा में पड़ी हैं। वो अभी तक नहीं, यानी कि अभी तक ठीक नहीं है, उठ के बैठ भी नहीं पा रहे वो। बाकी जो भी है, हम यहाँ आए थे एसपी साहब के पास। इन्होंने बोला है जो भी है भी इनके ऊपर सबसे ज़्यादा यानी कि कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए। प्रशासन से यही उम्मीद है के साथ ऐसा ना हो। हम तभी यहाँ आए हैं क्योंकि हम गरीब बंदे हैं, ऐसा करने पे नहीं चलेगा। हमारे बुजुर्ग बैठे थे, ऐसा कुछ हो गया था या गलती हो गई थी या हमारे लड़के से गलती है या कुछ भी है, बुजुर्ग लड़के को बताते हैं यहाँ पे। ऐसे घर पे हमला करने का क्या मतलब है? वो जो मामला है राम रखा जी का, गांव मानपुरा का, तो इसमें उन्होंने ये एलिगेशन आज लगाए हैं कि SC/ST की कुछ सेक्शन से जो इंसर्ट होनी थी इस केस में, क्योंकि पता लगा है कि 5 से कोई लड़ाई हुई थी इनके साथ, इनकी किसी पड़ोसी की। तो दोनों में क्रॉस केसेस तो दर्ज हैं, तो उस तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है। पर SC/ST की जहाँ तक बात है वो अभी वेरीफाई कर रहे हैं। तो अब SP साहब ने ऐसे डायरेक्शन दिए, कोई अब सीनियर ऑफिसर इसको चेक करके आगे वेरीफाई करके इसको लगवाएंगे। हिमाचल प्रेस न्यूज के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। पिया तो रख सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रख सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।